Good morning, dear students. I am Seema Sharma, your English grammar teacher from Jayati Rosewood Public School. How are you today? Okay. Did you all eat your breakfast? You are eating healthy breakfast? Washing your hands daily? अच्छे से अपने हाथ वॉश करते हो? आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? अच्छा सा नाश्ता किया करिए जिससे कि आप स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है? और अच्छे से बाथ लेके नहा के अच्छे से हाथ वाथ धो के तब पढ़ने बैठा करिए थोड़ी देर, क्योंकि मॉर्निंग टाइम इज़ यू आर फ्रेश, बिकॉज स्कूल टाइमिंग्स मॉर्निंग के ही होते हैं ना। तो आपको सवेरे अपना ब्रेकफास्ट करके अच्छे क्लीन क्लोथ्स पहन के, अच्छे साफ़ कपड़े पहन के, और आपको स्टडी करना चाहिए। 11-12 बजे तक आप लोग अपनी स्टडीज़ कर लीजिए। उससे क्या होता है कि फिर आप आफ्टरनून में, अब तो आप समर्स आ गए, गर्म होने लगा है, तो आप लोगों को रिलैक्स हो जाएगा। और मॉर्निंग टाइम आपको पता है ना, अच्छे से आप भी फ्रेश होते हो और पढ़ा करो मन से, और जो याद करने की चीज़ें हैं वो आप याद कर सकते हैं, या इवनिंग टाइम आप याद करने का रख सकते हैं। मॉर्निंग टाइम आप राइटिंग टाइम करें, पढ़ने का काम, लिखने का काम, वीडियो से और होमवर्क के ग्रुप से आप होमवर्क करिए। नाउ सी चिल्ड्रन, बिकॉज अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो जब स्कूल खुलेंगे या मतलब टेस्ट्स वगैरह होंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे आपको एक टाइम टेबल प्रॉपर बना लेना चाहिए। मॉर्निंग टाइम आप क्या करना चाहिए? मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग में उठ के सबको गुड मॉर्निंग वगैरह करके, अपने से पेरेंट्स को, बड़ों को, और नहा के अच्छे क्लीन क्लोथ्स पहन के अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके और पढ़ने बैठना चाहिए। जैसे आपकी मॉर्निंग में स्कूल में आप आते थे, सारे पीरियड्स आपके लगते थे, सब्जेक्ट्स आपकी अलग अलग टीचर्स पढ़ाती थी ना, द सेम वे। ओके नाउ, हमने अभी तक, कल तक हमने कंजंक्शंस पढ़े थे, ठीक है? आज हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब इंग्लिश में सेंटेंसेस कहते हैं, हिंदी में वाक्य कहते हैं, वाक्य बनाना। ओके, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। आप ध्यान से सुने, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगी, उसके बाद उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। नाउ व्हाट इज़ अ सेंटेंस? वाक्य। सेंटेंस को वाक्य कहते हैं हिंदी में। ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब जो शब्दों के समूह को, ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह, कई शब्द मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं जो कि सेंस बनाते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं। मतलब उससे उनके मायने पता चलते हैं कि वो सेंटेंस में क्या कुछ बात कर रहा है, या कह रहा है, या कर रहा है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अब सेंटेंस का क्या है? हमेशा जो शुरुआत होती है जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। पहला वर्ड जो होगा लेटर, वो कैपिटल लेटर से लिखा रहता है। जैसे लिखे, देखिए अब, जैसे सेंटेंस हमने लिखा है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। अ जो है ना, अ कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज वी यूज़ अ फुल स्टॉप। ये देखिए फुल स्टॉप, पदे भी एक छोटी सी बिंदी जो होती है, जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। वी यूज़ अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। मतलब हर सेंटेंस के बाद या तो वो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, या अगर वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क ऐसा लगाएंगे, ठीक है? अब हम एक्सरसाइजेस वगैरह से हम आपको समझाएंगे कि सेंटेंस कैसे होता है। नाउ द एक्सरसाइज से देखिए, टिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंटेंस। मतलब अब 1 2 3 4 भी ये सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें आपको टिक करना है। टिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस है उसमें आपको टिक करना है, जो कंप्लीट नहीं है वो सेंटेंस है ही नहीं। तो जैसे अब नंबर 1 हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑन द। अब ये लिखा है ऑन द टेबल। क्या आपको समझ में आ रहा है इस पे क्या मतलब है? कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है। अब ऑन द टेबल मतलब टेबल पे क्या है, कौन है, कैसे है, ये तो नहीं मालूम ना, इसे समझ में नहीं आ रहा है।
तो वो सेंटेंस नहीं हुआ, तो हम उसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि वो सेंटेंस है ही नहीं। अब दूसरा देखते हैं, द कैट इज ऑन द टेबल। अब ये आपको समझ में आ रहा है ना, कैट मतलब बिल्ली। देखिए आप फोटो में भी दिख रहा है पिक्चर में कि बिल्ली जो है वो टेबल पे बैठी है, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। सो इससे तो आपको समझ में आ रहा है ना ये सेंटेंस, द कैट इज ऑन द टेबल। अब ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, ये आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीट है। और जो सेंटेंस का शुरुआत है, पहला लेटर द जो है वो कैपिटल से होगा, कैपिटल टी। पहला लेटर जो है वो टी कैपिटल लेटर से होगा, द कैट इज ऑन द टेबल। अब जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाया जाता है। अब जब सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं तो उसमें फुल स्टॉप का सवाल ही नहीं है, जैसे ऑन द टेबल था। तो ठीक है, दो कैट इज ऑन द टेबल कंप्लीट सेंटेंस है, तो उसको आपको टिक भी करना है और फुल स्टॉप लगाना है। जब हम आपको एक्सरसाइजेस देंगे ऐसी, तब आप वैसे ही करिएगा। नेक्स्ट इज अ रेड पेन। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? रेड पेन कहाँ रखा है, क्यों रखा है, किसके पास है, ये समझ में तो नहीं आ रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, अ रेड पेन सेंटेंस नहीं है, तो उसमें ना कैपिटल लेटर होगा ना फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट उसी का, आई हैव अ रेड पेन। इसे आपको समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक लाल पेन है, तो आई जो है कैपिटल होगा। आई जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। आई हैव अ रेड पेन, फुल स्टॉप लग गया। नेक्स्ट इज रेहान। अब रेहान नाम तो समझ में आ रहा है, लेकिन रेहान कौन क्या कर रहा है उससे तो नहीं कुछ समझ में आएगा ना। तब इसमें नेक्स्ट है, ही इज रेहान। अब समझ में आ रहा है कि इज रेहान, तो वो कंप्लीट है सेंटेंस। तो एच जो है ही वो कैपिटल लेटर से होगा और रेहान के बाद फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट, मंकी जंपिंग। अब ये तो कंप्लीट सेंटेंस है, मंकीज जो हैं वो जंप कर रहे हैं, तो एम जो है पहला लेटर कैपिटल लेटर हो गया और जंपिंग जो है फुल स्टॉप लग गया। मतलब ये है कैपिटल लेटर जैसे मंकीज में है, जब सेंटेंस हम शुरुआत करते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से होता है और सेंटेंस को एंड होने पर फुल स्टॉप होता है। आपने इस पे उसी का लिखा है मंकीज जंपिंग। अब मंकीज जंपिंग का कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए कंप्लीट है। नेक्स्ट इज वी विल हैव ग्रेट फन। अब तीन हैं खड़े हैं, लड़की है और दो लड़के हैं, वो कह रहे हैं कि हम खेलेंगे बलून लेके, हम लोग वी विल हैव ग्रेट फन, हम लोग बलून से खेलेंगे। तो ये समझ में आ रहा है, वी विल हैव ग्रेट फन। तो विल फन तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। वी विल हैव ग्रेट फन सेंटेंस है, डब्ल्यू जो है वो कैपिटल लेटर से है और फन के बाद फुल स्टॉप है। तो आपको समझ में आ गया? ओके, नाउ यू मार्क और अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये देखो सेंटेंसेस में ये कहाँ आपको लगाना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब हम क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, किसी से कुछ भी पूछते हैं, मार्क लगता है। और सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस जो होता है कंप्लीट, तो उसमें फुल स्टॉप लगता है। पहला वाला क्या है, यू कैन गो टू द सर्कस। यू कैन गो टू द सर्कस, ये कंप्लीट मतलब सेंटेंस तो कंप्लीट है और सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है, बस नाम आम से बात है कि यू कैन गो टू द सर्कस, कोई किसी से कह रहा है आप सर्कस पे जाइए। ओके, तो स्टॉप हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इज दिस योर शर्ट। वो एक लड़का दूसरे से पूछ रहा है क्या ये तुम्हारी शर्ट है। तो पूछा ना, जब कभी हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस होता है या किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, कैन वी गो टू वॉच मूवी। है कोई एक लड़का या लड़की किसी से पूछ रहा है क्या हम लोग मूवी देखने जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई डू नॉट लाइक नूडल्स।
अब मुझे नूडल्स पसंद नहीं है। तो ये एक जनरल सिंपल सा सेंटेंस बोला गया है, तो वो फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि वो क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। डू यू लाइक फास्ट फूड? फास्ट फूड मतलब यही हो गया, नूडल्स हो गया, चाइनीज़ हो गया, पास्ता हो गया, आपका पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब फास्ट फूड होते हैं। तो डू यू लाइक फास्ट फूड, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। माई बर्थडे इज़ ऑन मंडे, ये सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगेगा। डिड यू कॉल मी, ये क्वेश्चन है। ओके, कॉल बैक टू मी, सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगेगा। वी विल गो टू द जू, सिंपल सेंटेंस, फुल स्टॉप। आंट वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। नाउ अब इसमें रीराइट द गिवन सेंटेंस यूजिंग कैपिटल, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। ये जैसे ये सेंटेंसेस लिखे हैं, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, आपको लगाना है। जैसे माई नेम इज़ जतिन गुप्ता। अब आपको ये भी पता है कि नाउन्स, किसी के नेम जो होते हैं, किसी का प्रॉपर नाउन जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है और सेंटेंस के शुरुआत में कैपिटल लेटर लगेगा। तो माई जो है, माई नेम इज़ जतिन गुप्ता, माई कैपिटल होगा एम, एम कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जतिन गुप्ता क्योंकि एक आदमी का नाम है या लड़के का भी नाम हो सकता है, नाम है तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगेगा। ओके, आई लव टू ईट कुकीज़, आई लव टू ईट, आई कैपिटल हो जाएगा और कुकीज़ के बाद फुल स्टॉप लगेगा। यू लाइक टू ईट कुकीज़, अब ये क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन मार्क लगेगा और डू जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ये देख रहे हैं आप, देखिए हमने लिखा है और फिर इसी तरह से हम आपको पढ़ाने के लिए लिखा है और आप एक्सरसाइज करेंगे। जूस इज़ माई फेवरेट ड्रिंक, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस, फुल स्टॉप लगेगा। जूस का जे जो है वो कैपिटल लेटर से होगा। फादर एंड मदर कम ऑन संडे, माई कैपिटल एम होगा और ऑन संडे, संडे इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ वीक, डेज ऑफ वीक, तो संडे भी कैपिटल एस होगा और संडे के बाद फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट इज योर फादर एंड मदर, व्हाट कैपिटल डब्ल्यू होगा, फादर एंड मदर जो है वो फुल स्टॉप लगेगा। नहीं, व्हाट इज योर फादर एंड मदर जो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर फादर मदर, आपके फादर मदर क्या करते हैं। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, ये भी क्वेश्चन है। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। कैन यू टेल मी विच माई पेट इज, ये भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ माई पेट, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। डक्स कैन स्विम, तो ये फुल स्टॉप लगेगा और डक्स का डी कैपिटल लेटर होगा। डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ माई पेट, डी भी कैपिटल डी होगा, बाकी क्वेश्चन मार्क लगेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब आ गया होगा कि ये सेंटेंसेस क्या हैं और कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क कब लगाया जाता है। ओके, टुमारो वी विल मीट अगेन विथ सम एक्सरसाइजेस, कल हम कुछ एक्सरसाइज